Assalamu alaikum, my YouTube family. I'm Asfi and welcome to my channel. Before I start, my humble request is to follow, share, and subscribe my channel if you haven't done yet. Thank you. तो मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को मजबूर किया सीज़ फायर करने पे और उन्होंने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया ने जो है इंडियन मीडिया जो है एक डिसीटफुल मीडिया फॉल्सली क्लेम्ड कि ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, हमने रिक्वेस्ट नहीं की सीज़ फायर की। मेरा छोटा सा सवाल है, आप सबको इस सारे सिनेरियो का पता है कि कश्मीर में हमला हुआ, इंडिया ने ब्लेम किया, पाकिस्तान को अटैक करना चाहता था, पाकिस्तान ने कहा कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, आप इंटेरोगेट करें, पहले प्रूफ दें हमें। चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, दूसरे तुर्की, अजरबैजान, रशिया, इन सब ने इंडिया को समझाने की कोशिश की कि यू शुडंट इंगेज डायरेक्टली इन वॉर, ओके। लेकिन वो तो जंगली सुअर की तरह जो है बस उन पे जो है अपने जंगी जुनून सवार रहता है ना उनके सर पे, तो वो बस उन्होंने अटैक किया रात के टाइम, बुज़दिलाना अटैक। 4 दिन तक पाकिस्तान ने फिर सब्र किया, ठीक है, और अमन का पैगाम देना चाहा कि भाई हम अमन चाहते हैं, ये आप मत करें, यू शुड स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल, यू शुड स्टॉप दिस मैडनेस। लेकिन जूं के तूं वो रहे और अटैक करते रहे। जब पानी सर से गुजरता है तो फिर हर कोई रिएक्ट करता है ना। पानी सर से गुजरा और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अटैक किया सुबह के 5 बजे, बहादुर लोगों की तरह, बहादुर कौम की तरह। और इंडिया को पकड़ा है उसके गिरेबान से, ठीक है, और पटका है ज़मीन पे और रखा है उसकी गर्दन पे पाँव, और उनकी निकली है चीख। वो चीख जब निकली है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आई है सामने कि भाई हम सीज़ फायर चाहते हैं, और लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने वो किया है, रिक्वेस्ट की है सीज़ फायर की। हम हायर ग्राउंड पे थे, हम विनिंग पोजीशन पे थे, तो हम क्यों कहेंगे सीज़ फायर के लिए? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ह्यूमन हिस्ट्री है कि भाई जब आप फाइट किसी से जंग कर रहे होते हैं, कोई लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जो हारने वाला होता है वही हथियार डालता है ना कि जो जीतने वाला होता है वो हथियार डालता है। तो इट मेक सेंस। लेकिन ये जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या आपको इस चीज़ की समझ आती है? अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि वो किस बेस पे जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है सीज़ फायर की। फिर भी ये रुके नहीं है, इनको ठंड नहीं पड़ रही। ये जो अब वो जो इंडियन जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे मोदी सरकार, मोदी साहब, वो अब बन नहीं पाएगा, ठीक है। और उनका जो सबसे बड़ा जो एक हथियार है मीडिया में, वो गोस्वामी, वो जो है अब वो कह रहा है कि हु इज़ ट्रम्प, हमने तो कोई सीज़ फायर का वो ऐलान नहीं किया। तो भाई ट्रम्प इज़ योर बिग फादर, आपके बड़े अबू हैं, उन्हीं के कहने पे आप सब कुछ करते हैं, आप उनके लाडले बच्चे हैं, ठीक है। उन्होंने ही आपको कहा है, और वो ट्रम्प है, वो अमेरिका है, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है कि उसने कह दिया, उसने शुरू करो, उसने कह दिया ख़त्म करो तो आप लोग उसके अमल करेंगे। भाई उसकी बात वैल्यू रखती है, उसकी बात का वेटेज है, ठीक है ना, उसकी बात में वज़न है। अगर उसने कहा है तो उसने सही, उसका मौक़िफ़ है, उसने बोला है और आप लोगों ने उस पर अमल किया है। लेकिन ये इनको हज़म नहीं हो रहा। काफ़ी दिनों से जो है कोशिश थी कि इंडिया रुक जाए, रुक जाए। बहुत से मुल्कों ने जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक पा रहे, नहीं रुके, ठीक है। पाकिस्तान ने हमला किया है और यहाँ तक कि इंडिया को सीज़ फायर करने पर मजबूर किया, लेकिन इनका बयानिया जो है वो बन नहीं रहा। तो ये अब जो है उलट पुलट जो है बातें कर रहे हैं, और इनको जो है मुंह पे थप्पड़ा मारा है CNN ने। ये CNN के जो साफ़ी हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई इंडिया जो है वो 4 दिन से हमला कर रहा था, जब तक कि पाकिस्तान ने अपना मिसाइली हमला किया है एयरफोर्स के ज़रिए से, इंडिया को मुतअद्दिद जगहों पे जो है वो नुकसान पहुँचाया, और इंडिया के जो है अब नाक, मुंह और कान और पता नहीं कहाँ से धुएँ निकले हैं, तो इनको होश आया है। तो अब ये सीज़ फायर का ऐलान इंडिया की तरफ से हुआ है। तो भाई अगर आप लोगों ने नहीं किया तो वो CNN वाले को बुला लेना, थोड़ी सी डिस्कशन कर लें उसके साथ कि भाई आपने ये रिपोर्ट क्यों किया है, किस बेस पे किया है, थोड़ी प्रूफ तो दो ना। आप उससे मांग लें, वो आपसे मांग लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया होगा तो एज अ पाकिस्तानी आई विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दैट इट्स पाकिस्तान हु रिक्वेस्टेड फॉर सीज़ फायर, ठीक है। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप झूठे हैं, मक्कार हैं, और बुज़दिल तो बढ़ के हैं ना। लेकिन इन सब से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया जो है वो ये समझते हैं कि हम इंडिया वाले, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी इकॉनमी है, 5 गुना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा दिफाई बजट है, हम कैसे हार जाते हैं यार, हम कैसे हार जाएं? ये तस्लीम नहीं हो रहा ना कि हमारा पलड़ा भारी है। इनको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान हमसे आगे क्यों जा रहा है। ये जनरल बख्शी साहब जो हैं, ये जो है अभी बावले कुत्ते की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। इट्स लाइक अ वाइल्ड, ही इज़ एक्टिंग लाइक अ वाइल्ड डॉग। उनको ये तस्लीम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि ये फटीचर सा मुल्क, पाकिस्तान कह रहे हैं फटीचर सा मुल्क आपसे आगे निकल गया है।
तो तुम्हें इस हालत में देख के, जो इस पटीचर मुल्क ने तुम्हारी हालत की है, इस पटीचर मुल्क की फौज ने जो तुम्हारी हालत की है, वो देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है भाई। तो बस निकल गया ना आगे तुमसे, ठीक है। पिंडी स्टेडियम पर हमला किया कि पीएसएल रुक जाए। तो पीएसएल तो रुकी, तुम्हारी आईपीएल भी तो रुकी ना। ये लोग कहते हैं पीएसएल इतनी सी है, तो भाई जो आईपीएल तुम्हारा इतना बड़ा आईपीएल है वो भी तो रुक गया ना। पीएसएल तो दुबई शिफ्ट हो गई है, वहां पे हो जाएगी। क्या फायदा, क्या हासिल किया है? सिर्फ नफरत, ठीक है। अपने लोगों के लिए एम्बेरसमेंट और कुछ नहीं है। वो चार बंदों में बैठ नहीं सकते। कोई उनके सामने राफेल का नाम ले ले, कोई उनके सामने जो है J10 का नाम ले ले, कोई उनके सामने PL15 का नाम ले ले, वो पानी पानी हो जाते हैं, हो जाएंगे। बल्कि अभी ऐसा ऐसा जो है ना डेवलपमेंट्स आएंगी ना, ठीक है। तो क्या हासिल किया है? वो बयानिया भी नहीं बन सका मोदी सरकार का, जो पॉलिटिकल बयानिया बनाना चाह रहे थे वो भी नहीं बन सका। तो बहरहाल ये इंडिया वाले जो हैं इन पे बिल्कुल कतन भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान फौज को वो हरदम चुकन्ना रहे। तो ये लोग जो हैं दे आर लाइक स्नैक्स, दे ओनली स्पिट पॉइजन, यू नो। तो इनसे बच के रहें, इनसे होशियार रहें। ये पीठ पे वार करना जानते हैं, ये इनकी खसलत है, ठीक है। ये इनकी नस्ल है, ऐसी ही नस्ल है। तो अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज की हिफाजत करे, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत करे। अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, अपने महबूब के सदक़े जो है अल्लाह ताला पाकिस्तान पे कोई बुरी आँच ना आने दे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।